Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, given a vector is equal to 2 I cap plus 3 j cap and b vector is equal to I cap plus j cap, the component of a vector perpendicular to vector b and in the same plane as b. ठीक है, ये आपको क्या करना है पर कैलकुलेट करके बताना है। तो चलिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का बच्चों आप की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, गिवन ए वेक्टर और बी वेक्टर आपको गिवन कर रखे हैं। द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, बी वेक्टर के परपेंडिकुलर होना चाहिए एंड इन द सेम प्लेन एज बी, बी के प्लेन सेम प्लेन में होना चाहिए। ठीक है, तो कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, मान लीजिए जैसे ही आपका ए वेक्टर है, दिस इज द बी वेक्टर। ठीक है, दिस इज द बी वेक्टर, एक जगह आपका बी वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, आपको बताना है कि एक वेक्टर का कंपोनेंट, मान लीजिए इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? थीटा। ठीक है, जो बी के तो परपेंडिकुलर, देखिए ए वेक्टर के दो कंपोनेंट आएंगे। एक कंपोनेंट आपका इस डायरेक्शन में आएगा, इस कंपोनेंट को मैंने क्या बोल दिया आपका ए कॉस थीटा, ये तो पैरेलल टू बी हो गया। और एक कंपोनेंट ए वेक्टर का ये आएगा जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से, ए साइन थीटा। ये आपका बी वेक्टर के परपेंडिकुलर, बी वेक्टर देखिए ऐसे है और ए वेक्टर का ये वाला कंपोनेंट यानी कि ए साइन थीटा। चलिए इसको मैं जैसे एक आर वेक्टर बोल देता हूँ। ठीक है, ये वेक्टर क्या हो गया आपका? आर वेक्टर हो गया जिसका मैग्नीट्यूड आपका ए साइन थीटा के इक्वल, ऐसे लिख सकते हैं आर वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा आपका? ए साइन थीटा के इक्वल होगा। ये रिलेशन फाइंड आउट कर सकता हूँ। आर वेक्टर को चलिए मैंने क्या मान लिया? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, ये मेरा आर वेक्टर है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर से उसको ऐसे लिख लिया। ओके, अब मुझे बताना है कि ये देखिए बी वेक्टर क्या है, आप सॉरी जो कंपोनेंट है ये बी वेक्टर के तो परपेंडिकुलर है। ठीक है, और इसी प्लेन पर लाई कर रहा है। ए साइन थीटा और बी का प्लेन क्या है आपका? सेम है। तो बच्चों ठीक है, ये कंडीशन क्या करनी है? आप सेटिस्फाई करनी है। अब चलिए इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो आप देखिए क्या लिख सकते हैं? आर वेक्टर आपका क्या है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। इसका मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है? ए साइन थीटा। तो देखिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप, इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ये किसके इक्वल होगा? दिस मस्ट बी इक्वल टू ए साइन थीटा। ये आपका यहाँ से ए साइन थीटा के इक्वल होगा। ठीक है, साइन थीटा को देखिए बच्चों क्या लिख सकते हैं? दो वेक्टर्स हैं उनके बीच का एंगल थीटा, तो मैं लिख सकता हूँ देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये किसके इक्वल होगा? ए का मॉड बी का मॉड टाइम्स आपका कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, ये सिंपली ए भी लिख रहा हूँ, इसका मतलब मेरा मॉड से है। ठीक है, अगर मैं सिंपली ऐसे लिख लेता हूँ, इसका मतलब और ये मतलब दोनों आपका सेम। ठीक है, तो मैं ऐसे लिख लूंगा इसको। ठीक है, तो cos थीटा को देखिए बच्चों मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ आपका? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपका? ए बी के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे देखिए साइन थीटा बताना है, तो साइन थीटा को मैं अंडर रूट वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ। तो यहाँ से मैं पहले cos थीटा कैलकुलेट कर लेता हूँ। cos थीटा कितना हो जाएगा? ए डॉट बी, ए और बी गिवन है। देखिए ए डॉट बी कितना आएगा आपका? 2 इंटू 1 करेंगे तो 2, और 3 इंटू 1 करेंगे तो 3, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा आपका? 5 के इक्वल। तो ए डॉट बी तो बच्चों आपका 5 आ गया, डिवाइडेड बाय ए क्या आपका? मॉड ऑफ अंडर ए वेक्टर। ठीक है, तो 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप है, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो अंडर रूट 13 हो जाएगा। कितना? अंडर रूट 13 ये हो जाएगा। ठीक है, टाइम्स बी वेक्टर कितना आपका? आई कैप प्लस जे कैप, तो इसका मॉड कितना आएगा आपका? अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट 2 के इक्वल। ठीक है, तो ये आपका अंडर रूट 2 आ गया। तो बच्चों यहाँ से आपका cos थीटा कितना आ गया? यहाँ से आपका 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 13 और अंडर रूट 2 करेंगे तो आपका अंडर रूट 26 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू बच्चों आपकी क्या आ गई? cos थीटा की आ गई। ठीक है, तो इसको देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ देखिए कितना? एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इजिकल टू कितना होगा? ए टाइम्स साइन थीटा। साइन थीटा को आप लिख सकते हैं देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये आपका 5 का स्क्वायर कितना? 25, रूट 26 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 26 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपकी यहाँ पर से इतनी आ गई। इसको आप लिख लीजिए अंडर रूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस आपका वाई का स्क्वायर इजिकल टू ए टाइम्स 26 - 25 कितना होता है? 1, 1 का अंडर रूट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा, डिवाइडेड बाय कितना होगा आपका? अंडर रूट 26। ये वैल्यू आपके यहाँ पर से ऐसे आ जाएगी। ठीक है, ये आप यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं। ओके, तो एक चीज तो आपको ये पता चल गई। चलिए आप इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए, दिस इज माय इक्वेशन नंबर। ए क्या है आपका? ए है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, मैंने बोला है ना, ए क्या है आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। इसकी वैल्यू देखिए कितनी होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर को आप लिख सकते हैं, देखिए अभी अभी अपने फाइंड आउट भी क्या है? 2 का स्क्वायर, ठीक है 4, 3 का स्क्वायर कितना? 9, तो अंडर रूट 13 के इक्वल आएगा। कितना? अंडर रूट 13। जिसको अगर मैं यहाँ पर पुट कर लूँ तो देखिए ये जाएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। ए की वैल्यू आपकी अंडर रूट 13 बाय अंडर रूट 26 करेंगे तो आपका 1 बाय अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखिए दोनों साइड स्क्वायरिंग कर लें तो एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर देखिए कितना हो जाएगा यहाँ से आपका? 1/2 के इक्वल। तो एक इक्वेशन आपकी ये आ जाएगी, दिस इज माई इक्वेशन 2। ठीक है, एक्स और वाई देखिए दो वेरिएबल्स हैं, एक इक्वेशन आपको तो ये पता चल गई। दूसरी इक्वेशन के रिगार्डिंग देखिए एक हिंट क्वेश्चन में आपको गिवन की हुई है। क्या गिवन की हुई है? देखिए दूसरी हिंट आपको ये क्वेश्चन में क्या कर रखी है? गिवन कर रखी है कि द कंपोनेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। ठीक है, तो ए का कंपोनेंट देखिए ए साइन थीटा और बी, ये क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ए साइन थीटा और बी क्या है आपका यहाँ पर से? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, यानी कि जो आपका आर वेक्टर है, आर वेक्टर क्या है? ये वाले वेक्टर को मैंने क्या बोल रहा है? आर वेक्टर, और ये वाला वेक्टर क्या है? बी वेक्टर। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका डॉट प्रोडक्ट तो जीरो होना चाहिए। कितना होना चाहिए? जीरो। आर डॉट बी जीरो के इक्वल होना चाहिए। आर वेक्टर कितना है? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। ठीक है, इसको वैसे लिख लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई
जे कैप डॉट आपका बी, बी कितना आपका देखिए आई कैप प्लस जे कैप, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो के इक्वल होगा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई कितना होगा, जीरो के इक्वल, और आप लिख सकते हैं एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ से, माइनस वाई के इक्वल होगी, ये आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दो इक्वेशन आपको पता चल गई, ठीक है। अब बस आप वैल्यूज पुट कर लीजिए। एक्स को अगर मैं यहाँ पर माइनस वाई पुट करूँ तो माइनस वाई का स्क्वायर कितना हो जाएगा, वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर, टू वाई का स्क्वायर, ठीक है। और टू वाई का स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से आपकी, वन बाई टू के इक्वल, और वाई स्क्वायर की वैल्यू बच्चों कितनी होगी यहाँ से आपकी, वन बाई फोर के इक्वल, और वाई आप लिख सकते हैं कितना हो जाएगा आपका, प्लस माइनस वन बाई टू के इक्वल, ठीक है। तो ये हो जाएगा वाई की वैल्यू आपकी प्लस माइनस वन बाई टू के इक्वल आ गया, ठीक है। और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x माइनस वाई के इक्वल है, तो x की वैल्यू जाएगी आपकी माइनस प्लस वन बाई टू के इक्वल, ठीक है। तो ये आपकी यहाँ पर से x और y की वैल्यू आएगी, ठीक है। तो इनको पुट कर लीजिए, देखिए आपका वन बाई टू आई कैप एक वैल्यू इतनी आएगी, और माइनस वन बाई टू जे कैप, ये आंसर हो सकता है, ठीक है। या फिर माइनस वन बाई टू आई कैप और प्लस वन बाई टू जे कैप, ये भी एक आंसर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, अगर हम यहाँ पर वेक्टर्स में देखें तो देखिए वन बाई टू को अगर मैं कॉमन कर लूँ इस वाले टर्म से, ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या बचेगा, देखिए आपका जे कैप माइनस आई कैप, तो इस फॉर्म में आपका आंसर आना चाहिए। देखिए सारी यूनिट वेक्टर आपको जे कैप माइनस आई कैप के फॉर्म में देके हमें यूनिट वेक्टर देखिए यहाँ पर फाइंड आउट कर रखा है, ठीक है। तो मैं इसका देखिए ये मेरा आ जाएगा, ये मेरा कंपोनेंट ऑफ वेक्टर आ गया, ठीक है। इसको मैंने क्या बोल रखा था, जिसको मैंने आर वेक्टर बोल रहा था। हमें देखिए यहाँ पर क्या बोल रखा है, हमें यहाँ पर यूनिट वेक्टर के टर्म में दे रखा है, तो मैं यूनिट वेक्टर देखिए कैसे लिख लूंगा, वेक्टर यूनिट वेक्टर किसके इक्वल होता है, वेक्टर को लिख लेंगे डिवाइडेड बाय उसका मॉड, इसका मॉड देखिए कितना होगा, वन बाई टू का स्क्वायर प्लस वन बाई टू का स्क्वायर पूरे अंडर रूट के अंदर आएगा, तो अंडर रूट वन बाई फोर प्लस वन बाई फोर के इक्वल, तो ये कितना आएगा, वन बाई फोर वन बाई फोर वन बाई टू के इक्वल, और वन बाई टू का एक बार अंडर रूट आएगा फिर से, तो वन बाय अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से वन बाय अंडर रूट हो जाएगा, तो यहाँ से आपका ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, तो ऊपर आपका क्या बच गया, आपका वन बाई अंडर रूट टू, और यहाँ पर आपका जे कैप माइनस आई कैप, ठीक है। तो ये आ जाएगा, दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ये आ जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर। तो ये देखिए कहाँ पर मैच कर रहा है, आपका ए ऑप्शन से मैच कर रहा है, सो वी कैन से दैट ए ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से क्या करेंगे, हम इसे सॉल्व करेंगे, ऑलराइट। सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।